Learn, ladies and gentlemen, learn. Learn from every game. Life will be full of challenges. I'm going to tell you, life is not an easy cakewalk. It's not an easy cakewalk. जितने पेरेंट्स बैठे हैं ये मुझसे इत्तेफाक रखेंगे, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी. हाँ या ना? रोज बवाल है यहाँ पर, रोज के अलग नाटक हैं, रोज के अलग झंझट हैं, रोज के अलग ऑब्स्टिकल्स हैं. तो बच्चों को पहले ही दिन से मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं, खेलना जरूर. किसी भी स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में जरूर रखना. एनी ऑफ द स्पोर्ट यू लाइक. हर बच्चा एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स को जरूर एक्स्ट्रा करिकुलम में रखना. एनी स्पोर्ट, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, चेस, अरे कुछ नहीं तो सांप सीढ़ी खेलना. एटलीस्ट प्ले, बिकॉज स्पोर्ट्स विल मेक यू लर्न सो मेनी थिंग्स. स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात ये होती है, नेवर टू डाई एटीट्यूड आता है उसमें, कि कभी हारना. आप में से कितने लोग लूडो खेले, खास तौर पे सांप सीढ़ी खेले? चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाता हूं. लूडो में क्या होता है, एक नंबर पे दो लोग रहते हैं, अगर दो लोग खेल रहे हैं, और डाइस फेंकते हैं. क्या करते हैं? डाइस फेंकते हैं. तो डाइस में क्या आता है कि जर्नी स्टार्ट होती है. कम ऑन टेल मी. 6 और 1. मैं ठीक हूं? तो दोनों ने डाइस फेंका, एक का 6 आ गया, एक का 2. तो 6 वाला मोटिवेट हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, 6 वाला बंदा विल गेट मोटिवेटेड कि भाई अपना तो खाता. अब 6 वाला बंदा आ गया 1 पे, और जो दूसरा है उसका मुंह बना हुआ है अभी, क्योंकि उसकी चाल बनी नहीं है. दूसरी बार डाइस फेंका, तो जिसका खुल गया है उसका फिर 6 आ गया, यानी उसकी रफ्तार. और आपका फिर आया 3. तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी है, हैं? फिर जो पहले वाला था वो पहुंच गया 9 पे, और 9 पे पहुंचता ही सीढ़ी ने कहां पहुंचा दिया? 27. अब सीढ़ी चढ़ने की भी एक टर्न होती है, एक और बारी. अगली बार उसने डाइस फेंका, 1 आया. 27 + 1 = 28 से फिर सीढ़ी पकड़ा, कहां पहुंचा? तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई, क्योंकि तुम्हारा तो खाता नहीं खुला है, तुमको तकलीफ होनी शुरू हो गई. That's life. You start comparing yourself with the person sitting along with you. He's getting a job letter, he is doing something good, and we isn't started our career, isn't started our life. You start comparison. और याद रखना, comparison kills the joy of achievement. जिंदगी में कंपेयर नहीं करने का, क्योंकि बाजी अभी खत्म. हेलो, खेल अभी स्टार्ट खत्म नहीं हुआ. अभी वो पहुंच गया है 51 पे, और ब्लडी तुम्हारा 3, 2, 4 ही आ रहा है, और वो भाग रहा है, दौड़ता जा रहा है. 51 से आगे बढ़ा, 70, 71, 90, 91 पे पहुंच गया, और तुम्हारा तो किस्मत ही झंड है. वो 91 पे पहुंचा, तब जाके तुम्हारा आया 6. थोड़ी से चेहरे पे आया तुम्हारे क्या? स्टार्ट तो हुआ, खाता तो खुला. नो प्रॉब्लम, यू कीप रोलिंग द डाइस. नाउ इट्स योर टर्न. अब आप चलना शुरू हुए कि मैं कैसे भी करके इसको हराऊं. स्पोर्ट्स में होता है, आई हैव टू विन. कैसे करके इसको हराऊं, कैसे करके इसको हराऊं. और वो चलता चलता है, 91 पे है. 91 पे उसके बाद आता है 4. 95 पे बैठे हैं महाराज. 75. नाउ यू कीप चेजिंग हिम और हर. तुम्हारा डाइस फेंक रहे हो, तुम आगे जा रहे हो, तुम्हारा डाइस तुम आगे, और वो जैसे चलता है फिर सांप काट देता है. करते कौन आगे जाएगा, कौन पीछे होगा? नोबडी. ऐसा हो सकता है कि जिसका खाता नहीं खुला वो जीत जाए. हाँ या ना? हाँ. That's life.
You will get snake, you will get ladders, sometime you will jump, sometime you will be bitten by the, कभी कभी अच्छा होगा, कभी कभी अच्छा लाइफ में हमेशा लेडर्स नहीं मिलेंगे. लेट मी मेक यू वेरी क्लियर. लाइफ इज फुल ऑफ लेडर्स प्लस, चलो मान लेते हैं तुम्हारा खाता नहीं खुला और पहले वाला व्यक्ति जो तुम्हारे साथ था वो जीत गया, मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम. बट इफ यू कीप योर डाइस, अगर आप डाइस फेंकते रहे लगातार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 100 को टच ना करें. हाँ या ना? ये तो हो सकता है कि कोई पहले टच कर ले और कोई थोड़ी देर बाद, लेकिन अगर आप डाइस फेंकते रहे, सांप काटे सीढ़ी चढ़े, सांप काटे सीढ़ी चढ़े, ऊपर नीचे करते रहे, वन डे 100 पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये बता दो बस, खाली बस. यही लाइफ है गाइस, दिस इज ब्लडी लाइफ. लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है लाइफ में, जैसे ही सांप ने काटा दे विल गेट डिमोटिवेटेड. जिंदगी बहुत खराब है. जब तक सीढ़ी चढ़ रहा था तब तक तो जिंदगी शानदार थी. द डे सांप काटता है, जिंदगी दोनों है, सांप भी और प्ले विद अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. हर खेल कुछ ना कुछ सिखाता है. देखो उसके बाजू में एक खतरनाक खेल है, क्या बोलते हैं इसको? इसमें 2 रोज होती हैं दोस्त, एक पीछे वाली और एक आगे वाली. कितने लोगों को चेस आता है? जरा हाथ उठाओ तो एक बार. हाउ मेनी पीपल प्ले चेस? आप रोज खेलते हो गया, लेकिन मैं जो सिखाऊंगा ना, अगर वो समझ में आ गया, चेस खेलने का अंदाज बदल जाएगा. आज के बाद हर खेल सिखाता है, चाहे चेस हो, चाहे लूडो हो, चाहे क्रिकेट हो. क्रिकेट में भी कुछ बॉल ऐसी आएंगी जो प्लेबल नहीं होंगी, यू हैव टू लीव. महान से महान बल्लेबाज को भी ऐसी गेंद मिलेंगी जिसमें वो आउट होगा. हेलो, इवन सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हुआ है कितनी बार, ना जाने कितनी बार. कुछ बॉल्स अनप्लेबल होंगी, नो प्रॉब्लम, दैट्स अ गेम. चेस लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें आगे वाली पंक्ति पे बैठे हैं प्यादे, जो सबसे कमजोर हो रहा है शतरंज का. हाँ या ना? और पीछे वाली पंक्ति पर बैठे हैं बड़े लोग, राजा, रानी, हाथी, वो जी बड़े लोग हैं. इनको कुर्बान नहीं करते चेस में. किसको कुर्बान करते हैं? प्यादों को. हाँ या ना? हेलो, आपके पास ऑप्शन हो कि हाथी मर रहा है कि प्यादा मर रहा है, किसको मरवाते हैं अपन? अरे प्यादा मर जाए कोई बात नहीं, हाथी नहीं मरना चाहिए. करेक्ट. हो सकता है दोस्त आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो सकता है अभी आप प्यादे हो और कोई हाथी हो, मतलब रिच हो और आप पुअर. हो सकता है. लाइफ इज अनसर्टेन. हो सकता है आप प्यादे हो, कोई रानी हो, आपके बगल वाला बच्चा BMW से आता हो और आपके पास साइकिल ना हो सकता है, कैन बी पॉसिबल. याद रखना मेरी बात, जिंदगी में कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का है. हो सकता है तुम प्यादे हो, कोई राजा तुम्हारे बगल में बैठा हो, उसके पप्पा के पास 100 करोड़ रुपए हो और तुम्हारे पप्पा ने बड़ी मुश्किल से फीस भरा हो, ऐसा भी हो सकता है. हाँ या ना? लेकिन एक बात मैं तुमको बता के जाता हूं, जो अपने आप को प्यादा समझते हैं, शतरंज के एंड में हाथी हाथी ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, रानी रानी रहेगी, राजा राजा ही रहेगा. लेकिन प्यादा अगर 8 खाने आगे बढ़ जाए तो राजा भी बन सकता है, रानी भी बन सकता है, हाथी भी बन सकता है, घोड़ा भी बन सकता है. वो जब चाहे चाहे जैसा. हाथी के पास मजबूरी है, वो रानी नहीं बन सकता, लेकिन प्यादा थोड़ी सी मेहनत करे, थोड़ा सा एफर्ट्स करे तो राजा, रानी, हाथी, घोड़ा जो चाहे. ये प्रिविलेज सैनिक के पास तो है, लेकिन घोड़े के पास. Never ever in your life compare yourself with a person sitting along with you, more successful. उसके पप्पा बहुत सक्सेसफुल है, नो प्रॉब्लम, परेशान होने का नहीं है. I was a debt of 3 lakh rupees in 1998. All my fellow friends were more successful. बहुत पैसा था पप्पा मम्मा के पास.
मुझे अभी पता है कि अपने पास कितना है, पूछना मत कितना है, ठीक ठाक सा है, राइट। इट डजंट मैटर कि अभी आप कहाँ हैं, सवाल यह है कि 5 साल के बाद कहाँ पहुंच सकते हैं। हेलो, नेक्स्ट 5 years क्रूशियल। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। और ऊपर लास्ट के 2 वर्ड्स पढ़ लो एक बार, लास्ट के 2 वर्ड्स पढ़ लो, क्या बोला है? थिंक ऑलवेज इन लाइफ, लेडीज एंड जेंटलमैन, थिंक पॉजिटिव। लेट मी टेल यू माय पर्सनल स्टोरी। कैन वी हैव 5 minutes? Do we have 5 minutes? Come on. Personal story. In COVID, I lost my father. Second wave, most disastrous. सबके लिए बुरा था, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा। I lost my sister-in-law. She was 48. Both in a gap of 1 day. 3rd May, my sister-in-law take off. 4th May, my father. मॉर्निंग में मैंने एक क्रिमेशन किया और शाम को दूसरा। My wife was hospitalized in a severe condition on a BiPAP machine. CT score 24 out of 25 means 99% lungs उसके खत्म हो चुके थे। See the condition. I have cremated 2 persons in a single day and waiting for the 3rd. She was in ICU 29 days. By the grace of God, वो बच गई। Those 1 month are the most disturbing months of life, but I was so positive. Yes. When I cremated my father in the evening of 4th of May, 2021, I went to, ICU to meet my wife. और हमारे हिंदू में बाल उड़ा देते हैं, come on. बट मैं वो कर नहीं सकता था, बिकॉज मैं वहां जाता तो मेरी वाइफ को पता चल जाता कि कुछ ना कुछ डिजास्टर, और मैं चाहता नहीं था कि उसको तकलीफ हो, बिकॉज लंग्स तो है ही नहीं, सरासर रोई, कलैप्स। तो मैं अपने फादर को क्रिमेट करके आईसीयू गया। 10 बेड का आईसीयू था, 20 बेड लगे हुए थे। सिचुएशन आर नॉट गुड, वी ऑल नो। और मेरी वाइफ का जो बेड था सबसे लास्ट में था, so I have to walk the passage. On the left, on the right, there are people on a BiPAP machine, ventilation. I have to cross the passage, left, right, disturbing. और आखिर में मैं उसके पास जाता था और उसको जोक सुनाता था। After cremating my father, मैं उसको जोक सुना रहा था। तो वो मुझसे पूछती है, पापा कहाँ है? मैंने कहा बढ़िया है, मस्त है। दीदी कैसी है? मैं बोलता था बढ़िया है, मस्त है। और मैं उसको 10 मिनट जो भी आईसीयू का टाइम था, तो जोक सुना के उसको पॉजिटिव मोटिवेट करके आईसीयू से बाहर आता था। तो डॉक्टर मेरे दोस्त थे, वो मुझे बोलते थे, तू कैसा आदमी है, पत्थर हो गया है अंदर से, तेरे को शर्म नहीं आती, तू जोक सुना रहा है, तेरे पिता चले गए, अभी तू क्रिमेट करके आया है, व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा, डू आई हैव एनी ऑप्शन? आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई हैव टू थिंक पॉजिटिव। ये तीसरा नहीं जाना चाहिए, 2 तो। और मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं, तू कैसा आदमी है यार, आज भी भगवान को दुआ देता है। तो मैं बोलता था उनको कि भगवान की बड़ी कृपा है, वो जब भी देता है मुझे छप्पड़ फाड़ के देता है। पैसा दिया, मान दिया, सम्मान दिया, तो भी छप्पड़ फाड़ के दिया। अब जब ले रहा है तो उसी अंदाज में ले रहा है, तो मुझे शिकायत नहीं करता। थिंक पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए थिंक, याद रखना गाइस, ऑलवेज थिंक। एक राजा का एक नौकर था, सुपर पॉजिटिव, उससे ज्यादा पॉजिटिव इस दुनिया में कोई नहीं। कुछ भी हो जाए वो राजा को एक ही बात बोलता था, राजा जी बहुत बढ़िया हुआ, आप मुस्कुराओ। उसकी आदत थी, उसने कहीं सुना होगा शायद हमको पुराने जन्म में। तो राजा की मां गुजर गई, तो ये बगल में खड़ा था सेनापति जो पॉजिटिव था। तो किसी दासी ने आके बोला कि राजा जी आपके लिए बड़ी बुरी खबर है कि आपकी माता का स्वर्गवास हो गया है। तो ये बगल में खड़ा था, बोला राजा जी बहुत बढ़िया हो गया, थिंक पॉजिटिव। तो राजा को बहुत क्रोध आया कि यार बदतमीज आदमी, पॉजिटिव सोचना तो ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे पॉजिटिव सोचना है कि माँ गुजर। कह रहा राजा जी इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा।
बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसका बड़ा खास था। चलो मां क्रिवेट होगी उसकी। 4 दिन के बाद तलवार निकाली राजा ने और अपने हाथ से कपड़े से साफ करा। साफ करते करते जर्क लगा, तलवार गिर गई और राजा के पैर पे गिरी। राइट पैड का अंगूठा कट गया, ब्लड निकला और ये कम वक्त बगल में खड़ा था। बोला राजा जी वाह बढ़िया हो गया, अब तो राजा को गोली मार दो साले, ये क्या बदतमीजी है। राजा ने बोला सैनिकों, यस इसको अरेस्ट करो, अंदर ले जाओ, जेल में डाल दो इसको। बहुत हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या तरीका है, बदतमीज आदमी। अब उसको हथकड़ी पहना दी और जेल में ले जा रहे हैं और पलट के बोल रहा है राजा जी ये भी बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे बोल के जेल में चला गया। राजा का पैर ठीक हो गया। 2 महीने के बाद राजा को शिकार का शौक था, शिकार खेलने गए। घोड़े पर पीछे सैनिक थे, घोड़ा तेज भगाया, सैनिक पीछे छूट गया, राजा आगे चला गया, रास्ता भूल गया। रात में चारों तरफ जंगल, कहां पहुंचा, ट्राइबल इलाके, आदिवासी, हम्बा हम्बा हुल हुल। उन्होंने राजा को पकड़ लिया, पेड़ से बांध दिया कि आज मां को नरबलि देंगे, मां प्रसन्न होगी। राजा ने कहा आज तो जिंदगी खत्म है। अब नरबलि देने से पहले का एक विधि है कि स्नान कराया जाए बलि को। राजा के कपड़े उतारे, राजा को स्नान कराया। तो जो बलि देने वाला था उसने देखा कि राजा के दाहिने पैर का अंगूठा लगा हुआ है। उन्होंने बोला स्टॉप दिस प्रोसेस, ये अपूर्ण बलि है, मां क्रोधित हो जाएंगी, इसको जाने दो। राजा वाज तो सो हैप्पी। राजा कपड़े कुपड़े पहन के घोड़े पे बैठा और वापस आया, फटफट 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 फट, और सबसे पहले आके क्या बोलता है, बाहर निकालो उसको, उस सेनापति को। तो सेनापति जब बाहर आया तो सेनापति ने कहा आपने मुझे आजाद कर दिया। बोला हाँ। बोला बहुत बढ़िया, जो होता है। तो राजा ने बोला देख आज मैं तुझे कमाल की बात बताता हूं। आज मैं पकड़ा गया और तू सही कह रहा था कि अगर उस दिन अंगूठा न कटता तो आज गर्दन। तो जो हो रहा था वो शायद अच्छे के लिए हो रहा था, हमें समझ। लेकिन राजा ने बोला पूरे रास्ते एक डाउट है बस, वो डाउट क्लियर कर दे, सारा राज्य तुझे दे दूंगा आज। ये बात तो समझ नहीं आ रही। तो उसने बोला पूछो। राजा ने बोला देख मेरी तो जान बच गई, तू बिना अपराध के 3 महीने से जेल में है, तेरा तो कोई कसूर नहीं था, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ, तूने तो बिन बात के जेल भोग ली। तो हंसने लगा। बोला राजा जी अगर उस दिन जेल में न डालते मुझे तो आपका दोस्त हूं, आपके साथ जंगल जाता। आपका दोस्त हूं, आपके साथ जंगल जाता। आपकी तो अपूर्ण होती, मेरी पूर्ण हो जाती। तो जो होता है ऑलवेज थिंक, उसके खेल अपने को समझ नहीं आते हैं। वो आज जो आपको खराब लग रहा है हो सकता है 3 साल के बाद वही आपको बेटर लगने। तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर। लेकिन आखिरी में क्लोज करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आपसे करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो वो करके क्लोज करता हूं। कम ऑन, आर यू विद मी? एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं नरूला इंस्टीट्यूट के सारे बच्चों से जो कल को इंजीनियर होने वाले हैं। कम ऑन, कर सकता हूं रिक्वेस्ट? डू आई हैव अथॉरिटी टू रिक्वेस्ट यू समथिंग? कम ऑन। कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाओ। ऑल्दो इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन यार, एक बार हाथ उठाओ दोबारा से। कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? ऑल्दो इट्स अ ब्लडी स्टूपिड क्वेश्चन। एक कीमत आपसे मांग रहा हूं, वो देनी पड़ेगी आपको। बोलूं? मेरी खुद की बेटी है, अभी फर्स्ट ईयर में गई है दिल्ली में MIT यूनिवर्सिटी। तो मैं अभी उसके कैंपस में भी था। तो मैं आपसे भी वही कह रहा हूं जो मैं उसको कहता हूं, लेकिन मेरी वो बात सुनती नहीं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। आप दुनिया को समझा सकते हैं लेकिन घर वालों को समझाना, क्योंकि जैसे ही मैं घर में कुछ समझाना शुरू करता हूं मेरे घर वाले बोलते हैं ओ ट्रेनर तू रहने दे, हमको ट्रेनर मत बन के समझा, हमारा बेटा है, मेरी माँ बोलती है।
खैर वो तो माने ना माने, लेकिन आप मेरी एक बात मान लो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप सब लोग अगले 3 साल के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाए। मैं ऐसा बोल के अपने ही पैर पे को लाड़ी मार रहा हूं, हमारा तो रोजी रोटी है ना दोस्त, लेकिन मैं अपना रोजी रोटी कहीं और से कमा लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपका करियर बन जाएगा अगर अगले 3 साल आप सोशल मीडिया से दूर हो गए। सोशल मीडिया आपके लिए नहीं है, सोशल मीडिया इज नॉट फॉर यू। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इज नॉट मेंट फॉर यू। वो बिजनेस करने की जगह है, मस्ती करने की जगह। और आपका 3 साल का जो अभी नेक्स्ट टाइम है कि टेलीविजन, ये सोशल मीडिया से दूर। मेरे मोबाइल में आपको कोई ऐप नहीं मिलेगा, कोई नेटफ्लिक्स नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ना मैं गाने सुनता हूँ, ना मुझे पसंद है, ना मुझे कोई लेना देना है इससे। मेरे को अपनी पिक्चर का पता है कि मेरी पिक्चर सही चल रही है कि नहीं चल रही, मुझे किसी और की पिक्चर काहे को देखनी है। नेक्स्ट 3 years डोंट वॉच सोशल मीडिया। 9 घंटे का स्क्रीन टाइम है बच्चों का, 9 घंटे। कैन यू बिलीव इट? हिंदुस्तान में एक नॉर्मल एवरेज इंसान 9 घंटे टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, सोशल मीडिया पे चिपका हुआ है, ब्लेंडर हो रहे हैं लाइफ में। याद रखना मेरी बात, when something is free you are the product। फेसबुक इंस्टॉल करने का पैसा नहीं है, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करने का पैसा नहीं है, यूट्यूब देखने का पैसा नहीं है। when something is free you are the product। तुमको बेचा जा रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और इतना स्मार्टली होगा कि तुम्हारा खेल चले हो जाएगा। मत देखना। मैं सबको समझाता हूं कि टीवी मत देखो, टीवी अनइंस्टॉल कर दो। जानते हैं एक दिन क्या हुआ? मैं घर गया रात को, फिर 9:15 बजे पहुंचा। मेरी माँ अनुपमा देख रही थी, तो मैंने बोला हमारी ही जेल में सुरंग। तो मैंने अपनी माँ को बोला देखो आप क्या देखते हो, मैंने कितनी बार समझाया है टीवी मत देखो, ये बेकार की चीज है। और एक बार मुझको भी क्यूरियोसिटी हुई कि मैं देखूं सही इसमें ऐसा क्या है जो ये सब देख रही है। तो भाई साहब मैं 5 मिनट बैठा, और जानते हैं मैंने क्या देखा? हर आदमी की 2 औरत हैं उसमें। व्हाट आई ऑब्जर्व, मैंने अपनी माँ को बोला तुम ये क्या देख रही हो? और मैं दुनिया को समझा रहा हूं जो आप देखते हो वैसे बन जाते हो, ऐसा ना करो। वो मेरी माँ निकली, मुझे बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं सीरियल से पहले कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, सत्य घटनाओं से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सोच के हम देखते हैं। तो मैंने बोला माँ फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टीवी ना देखा करें, आपके दिमाग पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। नहीं मानी। तो आखिरी में मैं जब बहुत क्रोधित हुआ तो उनको एक डेमो दिया, फिर मुझे अपने ट्रेनर रूम में आना पड़ा कि आखिरी में अब तो फिर या तो हम नहीं या फिर ये टीवी नहीं। तो मैंने बोला देखो डन है, एक खेल खेलेंगे, अगर आप जीते तो मैं भी आपके साथ देखूंगा, अगर मैं जीता और साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि देखने से आप खराब हो जाओगे तो आप आज के बाद देखना बंद कर दो। मदर को बुलाया, वी हैव जॉइंट फैमिली, सब इकट्ठे किए। मैंने कहा आ जाओ, आज सुनो बाबा का मेला लगा है घर में। और मैंने उनको एक खेल खिलाया, वो मैं आपको खिला के जाना चाहता हूँ। खेलना चाहते हो तो बोलो हाँ। अरे सारे जोर से बोलोगे तो ही खिलाऊंगा, नहीं तो मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है। ये पर्सनल कहानी है घर की जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। खेलना चाहते हो तो बोलो हाँ, लेकिन वादा वही करना पड़ेगा, अगर मैं जीता तो सोशल मीडिया को बंद करना पड़ेगा। कम ये चैलेंज देने को तैयार हो सब लोग? धरती माता की कसम खाओ, खाओ धरती माता के नीचे ऐसे नहीं बात है। तो धरती माता की कसम अगर हार गए तो फिर नहीं देखेंगे। तैयार? चलो खेल कुछ ऐसा है, बाकी मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। और आपको देखकर मुझे 1 घंटे में ये तो एहसास हो गया है कि दिस इज द बेस्ट ऑडियंस आई हैव स्पोकन टू कोलकाता। पिछले कुछ सालों में मैं जितनी बार कोलकाता आया हूँ, दिस इज द बेस्ट ऑडियंस, बेस्ट कॉलेज आई कैन से। खेल क्या है? और क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया पे जो आप देखते हैं एक दिन वैसे हो जाते हैं, ठीक तो नहीं देखना चाहिए, ये मेरा कंसर्न है। खेल ऐसा है दोस्त कि जिसको भगवान ने दिए हैं अपने दोनों हाथ आगे करो। जिसको दिए हैं सर, अभी तो है ठीक ठाक चल रहा है मामला। कमान सीधा सीधा 90 डिग्री। तो हम खेल रहे हैं कौन बनेगा
सोशल मीडिया पर थी। खेल क्या है, पहले मैं आपको डेमो देता हूं सो दैट आपको ये ना लगे कि मैंने चीट किया है। ठीक, देखो डेमो क्या है कि I'll count by 3, I'll say 1, I'll listen me carefully, I'll say 1, I'll say 2, I'll say 3, then I'll say go, then I'll clap। और जब मैं क्लैप करूंगा तो आपको मेरे साथ साथ क्लैप करना है। सिंपल सा खेल है। मैं दोबारा समझा देता हूं, फिर मुझे ना कहना कि मैंने समझाया। मैं बोलूंगा 1, मैं बोलूंगा 2, मैं बोलूंगा 3, मैं बोलूंगा गो, मैं क्लैप करूंगा, उसके बाद आपको मेरे साथ क्लैप करना है। अंडरस्टूड? ऊपर वाले सब पिताजी माताजी समझ में आ रहा है? सारी माताओं पिताओं को प्रणाम, बात समझ में आ रही है भाई? हेलो, ठीक है। यहाँ सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है बात? तैयार? आर यू रेडी? कम ऑन, से आई एम रेडी। रेडी। चलिए खेलते हैं कौन बनेगा सोशल मीडिया पर। 1, 2, 3, गो। फंस गया ना सारा? तो क्या बोले थे हम तुमको? 2 बार समझाया। देखो मैंने कहा था I'll say 1, I'll say 2, I'll say 3, then I'll say go, then I'll clap। उसके बाद तुमको क्लैप करना है। लेकिन मैंने जैसे ही तीसरी बार क्लैप किया, आपने मुझे देख कर किया। देखने से यही होता है, जो आदमी देखता है वो करना शुरू कर देता है। चाहे कितना समझाया जाए, people do what they see, not what they hear। आंखों पे सबसे पहले ट्रस्ट होता है कान से। कहते हैं ना, आंखों से देखा है तब तक विश्वास मत करना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? वी ट्रस्ट मोर ऑन आईज। जो जो आदमी देखेंगे वैसा करना शुरू कर देंगे। आज आप लोगों को प्यार बढ़ा, सीधी उंगली निकालो। कृष्ण भगवान को लेट्स सी एवरीबॉडी ऊपर ले जाओ। जाते समय बताइए क्या 3 राउंड लगाओ। बोलो 1, 2, 3, नीचे लेकर आओ और अपने चिन्ह पर रखो और पड़ोसी की तरफ देखो और बोलो ये चिन्ह नहीं है, ये है बाबा, ये है। इंसान की ये फितरत है, वो जो देखता है वैसा करता है। चिन्ह है बाबा, ये चिन्ह। हम क्या कर रहे हो नवीन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? कैसे बढ़ोगे इंजीनियर? So God bless you all. I wish you all the best. May you rise high in your life. May आप इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। Take care of your family. Take care of this great country, India. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। हमें मौका मिला जिंदगी में फिर आपसे मुलाकात करना। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।